हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं समीर। दोस्तों, आज के एपिसोड में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये एक बहुत ही मेजर इशू है। शुरुआती दिनों में होता क्या है, हम सब जनरली वो सारे शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ते रहते हैं। हम वो सारे शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं कि कैसे हम इस मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाएंगे, कैसे इस मार्केट में हम लाखों रुपए कमा पाएंगे ऑन ए रेगुलर बेसिस। तो इस चक्कर में दोस्तों हम क्या करते हैं, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स के चक्कर में पड़ते हैं, हम टीवी न्यूज़ चैनल के चक्कर में पड़ते हैं, हम अलग अलग टिप्स प्रोवाइडर के चक्कर में पड़ते हैं और अलग अलग इंडिकेटर्स को हम ढूंढते रहते हैं। और इस चक्कर में दोस्तों हमारा शुरू में 1-2 साल 3 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, हमारा बहुत पैसा भी वेस्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको थोड़ा बहुत अपनी जो स्टोरी है वो शेयर करने वाला हूँ कि मैंने भी कैसे ये जो शॉर्टकट्स के चक्कर में इतना पैसा मैंने गंवाया है और मेरे स्टोरी से आपको क्या सीखना चाहिए और कैसे आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। इन सारे शॉर्टकट्स से आप कैसे खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने शुरू किया था स्टॉक मार्केट में अपना करियर, मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था, ना कोई नॉलेज ना कोई स्किल्स। बस उस समय मेरे पास कुछ कैपिटल्स थे और जिसके वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया, ट्रेडिंग शुरू कर दिया। और मैं क्या करता था, सुबह सुबह न्यूज़ चैनल्स देखता रहता था। सुबह सुबह उठ के मैं 8 साढ़े 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, 9:15 तक मैं कंटिन्यूसली न्यूज़ चैनल्स देखता रहता था। और न्यूज़ चैनल में वो जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आते थे और वो आके सुबह सुबह बता देते थे कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, कौन सा स्टॉक आपको बेचना चाहिए, सब कुछ मुझे पहले से पता रहता था। और मार्केट शुरू होते ही 9:15 को मार्केट शुरू होते ही मेरे पास कैपिटल तो था ही और उस समय हमें एक लेवरेज भी मिल जाता था। तो मैं क्या करता था, मार्केट शुरू होते ही मैं जो सारे स्टॉक्स वो रेकमेंड करते थे वो सारे स्टॉक्स में बाय कर लेता था। बाय तो कर लेता था, लेकिन होता क्या था, मेरा वो सारा पोजीशन लॉस में कन्वर्ट हो जाता था और मैं फिर उसको फोर्सफुली, मतलब ना चाहते हुए भी मैं उसको एग्ज़िट नहीं कर पाता था। लॉस को तो मैं बुक करता ही नहीं था और मैं उसको एग्ज़िट भी नहीं कर पाता था। मुझे उसको फिर, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग को मुझे फिर से पोजिशनल ट्रेडिंग में मुझे कन्वर्ट करना पड़ जाता था। और उस चक्कर में मेरे धीरे धीरे करके मेरे बैंक में जितने भी अमाउंट थे मेरे बैंक अकाउंट में, वो सारा मैंने अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने डाल दिया था। ठीक है। और उस चक्कर में दोस्तों होता क्या था कि मैं सारे ऐसे पोजिशनल में तो कन्वर्ट कर ही देता था और पोजिशनल में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास इतना कैपेसिटी नहीं था, इतना कैपिटल नहीं था कि मैं उसको ज़्यादा दिन के लिए होल्ड कर सकूं। तो उस चक्कर में मेरा लॉस हो जाता था, क्योंकि जो स्टॉक ब्रोकर है वो क्या करता था, मेरा जो स्टॉक है उसको सेल कर देता था। जब भी मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आए तो वो सेल कर देता था और मेरे हाथ में, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं था उस समय। और उस समय मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता था। तो मैंने देखा कि नहीं, इससे काम नहीं चलने वाला है, मेरा लॉस हो रहा है, तो अभी कुछ और करते थे। तो उस चक्कर में दोस्तों फिर मैं देखा कि उस समय मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते थे। मतलब शुरू में आप जब अकाउंट्स ओपन करते हो तो आपके पास कॉल आने लग जाता है, मतलब बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते रहते हैं, मतलब ल्यूक्रेटिव ऑफर्स के साथ कि आप बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको टिप्स प्रोवाइड करेंगे और आपका डे एंड तक 1.5 लाख हो जाएगा। और उस चक्कर में दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग अपना पैसा गंवाते हैं, लेकिन मैं वो चक्कर में नहीं पड़ा था। लेकिन हाँ, जो ये टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं ना, तो उस सारे टेलीग्राम ग्रुप्स के चक्कर में मैं पड़ गया था और वहाँ से मैंने टिप्स लेता था। मैं टिप्स लेके फिर वहाँ से मैं ट्रेड करता था और कभी प्रॉफिट होता था और जो जब लॉस होता था तो 3-4 दिन का प्रॉफिट एक ही साथ वो सारा लॉस चला जाता था, सारा मेरा लॉस हो जाता था। तो
तो इस चक्कर में मैं वहाँ पे भी सक्सेसफुल नहीं बन पाया। न्यूज़ चैनल के थ्रू भी मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाया, मैं टेलीग्राम्स के थ्रू भी मैं सक्सेसफुल नहीं बन पाया। ये जो कॉल्स आते थे मैं कभी एंटरटेन ज़्यादा करता नहीं था, मैं एक्चुअली ट्रस्ट नहीं करता था उन लोगों को, तो इसलिए मैं कॉल्स को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करता था। लेकिन हाँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगा कि मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि आजकल क्या करते हैं लोग, अगर आप टेलीग्राम में हो तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पा रहे होंगे, लोग क्या करते हैं बिटकॉइन वाले ऐसे ग्रुप बनाते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद ऐसे वो लुक्रेटिव ऐसे चार्टिंग, पता नहीं वो शायद बॉट्स होता है, वो ऐसे लुक्रेटिव ऐसे चार्टिंग्स करते रहते हैं कि मैंने इतना विड्रॉ कर लिया, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो वो सब देखने के बाद हमें लगता है कि ये सच है, ये सच में लोग पैसा कमा रहे हैं। और मैंने उस चक्कर में भी कुछ पैसा लॉस किया हुआ है मार्केट में। और उसके बाद वो भी मैंने जब लॉस कर लिया, फिर उसके बाद मैं फिर अब ऐसे इंडिकेटर सर्च करने के चक्कर में पड़ गया कि मैं इंडिकेटर्स बैठ के सर्च करूँगा। और मैं बस ऐसा इंडिकेटर्स ढूंढता था कि बस मुझे एक बाय सिग्नल मिल जाए तो सो दैट कि मैं बाय कर लूँ, मुझे एक सेल सिग्नल मिल जाए सो दैट कि मैं सेल कर लूँ। और उस चक्कर में भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हुआ है और मैं एक्सपेरिमेंट करता था अलग अलग इंडिकेटर्स के साथ, तो मेरा बहुत ज़्यादा पैसा भी वेस्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी जो गलतियों के वजह से मेरा बहुत ही ज़्यादा पैसा शुरू में मेरा लॉस हो गया था स्टॉक मार्केट में। तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं, जब मुझे बाद में पता चला कि बाद में मैंने रियलाइज़ किया एक्चुअली कि यहाँ पे अगर आपको सरवाइव करना है, सस्टेन करना है स्टॉक मार्केट में या तो फिर किसी भी बिजनेस में आप अगर सस्टेन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट्स अपना के आप कभी भी यहाँ पे सस्टेन नहीं कर सकते हैं। शुरू में मैं वही गलतियाँ कर रहा था जिसके वजह से मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा था। तो धीरे धीरे मैं अपने हैबिट को चेंज किया, मैं वो सारे अपने माइंडसेट को चेंज किया और चेंज करने के बाद आज के डेट में मैं धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन पा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने अपने लाइफ में बहुत पैसा गंवाया है इन सब शॉर्टकट्स के चक्कर में, तो आप ये सारे शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़ना कभी भी। और ये सारे जो लुक्रेटिव ऑफर्स आपको दिखाते हैं लोग, तो वो सारे लुक्रेटिव ऑफर्स के चक्कर में भी मत पड़ना, क्योंकि देखिए गलती उनकी नहीं है, वो बिजनेस करते हैं, वो ये उनका बिजनेस है। ठीक है, गलती हमारी है कि हम सीखने पे फोकस नहीं करते हैं, गलती हमारी है कि हम चीज़ों को हम अपना फाउंडेशन नहीं स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होकर हम रहना चाहते हैं। तो गलती हमारी है, गलती उनकी नहीं है, वो तो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये सारे शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़ना कभी भी। आप बस अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा वही कमाता है जो अपने स्किल सेट्स को इम्प्रूव करता है, जो टाइम देता है, जो डिसिप्लिन मेंटेन करता है, जो अपने नॉलेज को इम्प्रूव करता है। सिर्फ वही इंसान यहाँ पे पैसा कमाता है। और जो शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ता है, टेलीग्राम टिप्स और बाकी व्हाट्सएप पे टिप्स, अलग अलग ग्रुप्स पे टिप्स के चक्कर में पड़ता है, या तो फिर वो जो सारे कॉल्स आते हैं हमारे पास, वो सारे कॉल्स के चक्कर में जो भी पड़ता है वो सब जनरली लॉस ही करते हैं। तो मैं आपको बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने नॉलेज पे फोकस कीजिए, सीखने पे फोकस कीजिए। आज नहीं तो कल, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं यही आपको फिर से रिपीटेटिवली कहना चाहूँगा कि शॉर्टकट्स से दूर रहिए, चाहे वो ट्रेडिंग लाइफ में हो या अपने पर्सनल लाइफ में हो, क्योंकि शॉर्टकट्स अपना के हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे किसी भी प्रोफेशन में। ठीक है, आई होप दोस्तों मेरे स्टोरी से आप कुछ मोटिवेशन आपको मिल रहा होगा, कुछ आप नॉलेज गेन कर पा रहे होंगे, कुछ एक्सपीरियंस आप गेन कर पा रहे होंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि आप अगर दूसरों के एक्सपीरियंस से भी कुछ नॉलेज गेन करते हो तब भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस से भी कुछ नॉलेज आज के डेट में गेन कर पा रहे हो, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, देन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँगा। और आई होप दोस्तों मैं अपने वीडियोस के थ्रू थोड़ा सा एफर्ट डाल रहा हूँ कि आपको कुछ वैल्यू मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। आई होप कि मैं वैल्यू को प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। इफ़ यस देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो
सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ऐसे कोई प्रॉब्लम है जो आप लाइव मार्केट में फेस करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसका टॉपिक को लेकर मैं वीडियो बनाऊं, तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को शेयर कर देना वो सारे ट्रेडर के साथ जो ऐसे अलग अलग शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ keep tuning with my podcast on your favorite music or favorite podcasting platform। मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then thank you so much and stay tuned।